मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें प्रथम जीएस फर्स्ट जो मेन जीएस होता है उसमें उसका जो हल है, प्रमाणिक हल है, वो इस प्रकार है। हम सभी प्रश्नों के प्रयास करेंगे कि आपको प्रमाणिक हल उपलब्ध हो जाए। तो अभी तक आप लोगों ने मिला भी लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार और मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में, तो प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया था एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, ये गलत है। ऑप्शन 1 गलत है। और यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये सही है। तो ये आपका गलत, ये गलत। इस तरह ऑप्शन आपका जो सही होगा, उत्तर जो आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2019-20 में निम्नलिखित में से किससे भारत का व्यापार सर्वाधिक रहा। व्यापार सरप्लस की बात है, तो व्यापार सरप्लस अमेरिका से चल रहा है। प्रश्न संख्या 3 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, उत्तरी सीमा से जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ से आपको वर्षा होती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 4। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जून 2021 तक शामिल किया गया है। तो 8 जिलों को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सही है ये वाक्य, ये कथन सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों में सूचित करता है, ये भी सही। तो ऑप्शन सी इसका जो राइट उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट में चलते हैं। थोड़ा ये पेज धूमिल होगा, लेकिन इसके आगे के सभी के प्रिंट क्लियर होंगे। प्रश्न संख्या 6 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, जो मौलिक कर्तव्य आपने पढ़ा है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना भी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी है, और संविधान का पालन और उसके आदर्शों का सम्मान, ये भी है। दोस्तों, मतदान का उल्लेख नहीं है, तो मौलिक कर्तव्यों में मतदान का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया। तो इसमें जो प्रदर्शन किया आईआईटी मुंबई ने किया। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसड़ा साल्ट वर्ष का सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। अब देखो, बहुत डीप लेवल का प्रश्न है, हिंदी वो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब एक तो धरसड़ा सत्याग्रह मालूम हो, इसके बाद फिर उसका पत्रकार कौन था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वेब मिलर। इसका जो सही उत्तर होगा वो वेब मिलर होगा। प्रश्न संख्या 9।
प्रश्न संख्या 9 को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की बुक सीरीज बुकलेट जो भी हो, ये सी बुकलेट्स है, लेकिन आप प्रश्न के आधार पे आपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्य सभा दोनों की प्रति उत्तरदायी है। ये तो गलत है। मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये सही है। तो ए गलत है और आर सही है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि 27-28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? वो अमेरिका से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन नंबर में जो पूछा गया है वो ये है कि अब यहां से आपको प्रिंट बहुत क्लियर आएगा, वो प्रिंट सही नहीं आया था। 11 से लेकर 150 क्वेश्चन तक के प्रिंट अच्छे क्लियर आएंगे। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो सामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः अगस्त काम्टे ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? अगस्त काम्टे ने। प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। 12 पे दोस्तों ये पूछा गया है, 12 पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश के बजट में शामिल की गई हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो बजट में जो शामिल की गई है योजना, वो इस प्रकार है। एक तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, और दूसरा है ऑप्शन है मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषण योजना, और तीसरा मुख्यमंत्री श्रमिक उद्यमता विकास योजना, युवा उद्यमता विकास योजना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये नहीं होगा इसमें, ये तीनों है और ये इसका गलत होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। लौंग निम्नलिखित किसका निरूपण? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न इसका सही उत्तर होगा, इसका होगा फूल की कली। प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा है कोको का उत्पादक देश नहीं है? देखते हैं, अब नहीं पूछा है। देखो कैमरून है, ये भी है, घाना भी है और आइवरी कोस्ट है। तो जो कौन सा नहीं है इसमें? लाटविया नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो रक्त में शर्करा का जो स्तर प्रदर्शित किया जाता है वो होता है, यह है मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर के रूप में। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण। किसके उपस्थिति के कारण? नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। थोक मूल्य सूचकांक, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि
ये जो थोक मूल्य है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में पूछा गया है कि बॉटलिज्म क्या है। तो बॉटलिज्म दोस्तों ये है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ऑप्शन इसका बी सही होगा। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 में पूछा गया है, 19 में आपसे ये पूछा गया है कि भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई। तो शाहजहांपुर में। इसका जो सही उत्तर होगा 19 का जो सही उत्तर होगा बी होगा। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। 20 में पूछा गया है कि जो प्रश्न संख्या 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। फबाक, बाल्स, शैवाल, लाइकेन, मास। तो सभी को आपको पता है ये लाइकेन होगा। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अलास्का, कोरियाक, बोर्निया, पुनान, अरब मरुस्थल, रुआला, स्वीडन तथा फिनलैंड। ऐसे जो जनजाति रूप में ये भी प्रसिद्ध जनजाति नहीं पूछे हैं, तो काफी टफ लेवल का क्वेश्चन ये था। तो अलास्का में जो है जो कोरियाक जनजाति है ये रूस और यूक्रेन में पाई जाती है। तो ये गलत है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन 22 का क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो 22 का जो सही 22 में पूछा गया है राइबोफ्लोविन निम्नलिखित कौन सा रोग हो जाता है। तो राइबोफ्लोविन चेइलोसिस चेइलोसिस रोग हो जाता है राइबोफ्लोविन की कमी से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 चलते हैं। 24 में पूछा गया है कि मीकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से है। तो बात सही है। मीकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। देखो बहुत ये एक तो सामान्य मैपिंग में आपने किया होगा तो उसमें लगेगा कि हाँ कंबोडिया में ही डेल्टा बनाती, लेकिन उसके नीचे आकर के वियतनाम जुड़ता है। तो वियतनाम पर मीकांग अपना डेल्टा बनाती है। तो ये तो गलत हो गया और ऑप्शन ए सही है। तो केवल ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें आपको ये बताना कौन सा मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिए गई हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां आयरलैंड से ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, ये ली गई हैं कनाडा के संविधान से, इसलिए ये गलत होगा। 26 में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहां से है। क्योटो प्रोटोकॉल से है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 27। तो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है। ध्यान ये देना कि कौन सा सम्मिलित नहीं, ये बताना। अब इसमें तमिलनाडु सम्मिलित है, आंध्र प्रदेश भी सम्मिलित है, गोवा भी सम्मिलित है और गुजरात राज्य
सम्मिलित नहीं है। प्रायः लोगों ने गुजरात राज्य को विकसित होकर के ऐसे आंकड़ा लगाया, अनुमान लगाया कि गुजरात तो हो ही नहीं सकता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 28। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रथम सत्र का प्रथम घंटा जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रश्नकाल के पश्चात का काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो इसमें मानदंड नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए आयु वर्ग 18 से 40 के लिए है, ये भी सही है। न्यूनतम हाई स्कूल प्रमाण पत्र पास, ये भी सही है। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार पंजीकृत नहीं हो, ये भी सही है। और किसी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य का नागरिक है, ये नहीं, वो यूपी के लोगों के लिए विशेष योजना है। प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। 30 में ये पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों जिनमें एक दो अभिकथन एक दूसरे का कारण और कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये पूरी तरह 100% गलत है। मानव विकास में से वातावरण पर प्रभावित होता है, 100% सही है, ये गलत है। तो ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन इसका डी उत्तर सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 31 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो अब ये भगत सिंह थे, यशपाल भी थे, छबीला दास भी थे। इसका जो सही नहीं थे वो अंबिका चक्रवर्ती। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापित किया गया। तो 1866 में मद्रास में किया गया। इसका सही उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कॉड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। यहाँ ध्यान देना है कि विटामिन सी नींबू कंफर्म है, ये तो हो नहीं सकता। विटामिन डी कॉड के मछली के तेल में, ये दो ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। और विटामिन ए और डी पर कंफ्यूजन है। तो विटामिन ए, क्योंकि विटामिन सी संतरे में पाया जाता है, तो विटामिन ए हो सकता है ना पाया जाता हो, लेकिन ये भी कहा गया है कि विटामिन ए फलों में पाया जाता है, फल संतरा भी है। तो विटामिन B6 धान के चोकर में, तो इसमें ऑप्शन डी आई ए सही होगा। मुझे तो लगता है डी हो सकता है। प्रश्न 34। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का होना चाहिए। चिल्का और सांभर दोनों में हो सकता है। यदि लैगून झील पूछ लिया तो चिल्का होगा, और खारे पानी की देखा जाए तो सांभर हो सकता है। तो सांभर और चिल्का में दो में एक हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 में चलते हैं। 35 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। लोवेस स्पेन में है, बिग फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में है, ब्लैक लोरा उत्तरी अमेरिका में है, और सामल ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिच और थॉमस रो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। रॉल्फ फिच सबसे पहले आए थे। प्रश्न संख्या 38 में चलते हैं। 38 में ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% तक कम करना। सही है, ये ऑप्शन सही है आपका।
और वर्तमान में प्रजनन दर तो 2.7 प्रति हजार है, ये भी सही है। वैसे देखा जाए 2.6 मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन 2.7 सही है। तो ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा सी सही होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब विजेता बारबरा क्रेजिशिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो ये क्रेजिशोवा चेक गणराज्य के हैं। किस देश के हैं? चेक गणराज्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में रामसर जो स्थित है ये है भी है, सूर सरोवर है, समसपुर पक्षी अभयारण्य भी है, सरसई नावर झील भी है, ये नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 41 क्वेश्चन में है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय 2000 देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। देखिए ये तो संभव ही नहीं किसी भी समय में कि हम किसी भी देश के उत्सर्जन को शून्य तक ले आए, तो ये तो गलत है। इसका अभिप्राय देश के उत्सर्जन की छतपूत वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से है। ये सही है, ऑप्शन बी सही है केवल। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? निद्रा रोग मच्छर वाहक नहीं है। तो निद्रा रोग मच्छर वाहित नहीं। निम्नलिखित में से 43 क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं है? तो कानपुर षड्यंत्र मामले में जो शामिल नहीं है, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, तो कानपुर षड्यंत्र से मामले में शामिल नहीं है एम.ए. अंसारी। इसका जो सही उत्तर होगा एम.ए. अंसारी होगा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करती है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, प्रेरी भूमि। ध्यान रखना दोस्तों, जो ये एल्बिडो से रिलेटेड प्रश्न आया था, तो एल्बिडो जब हम लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो हमको समझ में आएगा एल्बिडो हमारी सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इसी को इसने घुमा के पूछ लिया है। तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि, ये 44 का सी उत्तर होगा। 45 क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 आपसे पूछा गया है कि पूंजी निर्माण के कथन के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो ये दोनों कथन दोस्तों सही हैं, 1 और 2, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है 46वें क्वेश्चन में कि द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में किस दिवस की? तो विश्व टीबी दिवस की थीम है। किसकी थीम है? विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम है। 47वें क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथन दिए गए जिसमें एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ये है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और कारण है केंद्रीय शासन व्यवस्था की विकास के उसकी प्राण शक्ति उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। दोस्तों इस पे तो 47 में ये मेंस का कॉन्सेप्ट लेकर के प्रश्न, जो मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था, वैसे यहीं पर संदेह है। वैसे देखा जाए तो मुगल साम्राज्य सेना, दिल्ली सल्तनत हो या मुगल साम्राज्य, सेना पर ही बेस थे। लेकिन यदि मेंस में सवाल इसका उत्तर लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, पूरी तरह ये सिद्ध नहीं करेंगे। सैनिक से साथ वेलफेयर राज्य के कुछ गुण उनमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो 1 और 2 दोनों कथन सही है और व्याख्या भी है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 47वें क्वेश्चन का। ये मेंस में बहुत क्वेश्चन के लिए उपयोगी कॉन्सेप्ट होता है कि मुगल साम्राज्य क्या सैनिक है, क्या धार्मिक मुगल साम्राज्य के नेचर किससे संबंधित मेंस में क्वेश्चन बनते हैं कि ये इसका मुगल साम्राज्य का नेचर धार्मिक है या लोक कल्याणकारी है या सैनिक है, राज्य है कि नहीं है। तो ऐसे पहलू बनते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो कौन सा उल्लेखित नहीं है दोस्तों, आपको पता है कि संप्रभुता भी है, लोकतांत्रिक भी है, पंथनिरपेक्ष भी है और ये संघीय नहीं है। तो उत्तर आपका जो सही होगा, उत्तर जो आपका सही होगा ऑप्शन डी सही होगा। 49 में पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इनमें से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत हर एग्जाम से में इससे रिलेटेड जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ध्यान यार आपको रखना है, जो पंचायती जो संविधान का भाग 9 है उससे रिलेटेड भाग 9 का और 9 से रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं, चाहे हमारे जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड जो समितियां हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो इसमें 49 प्रश्न में विभिन्न समितियां दी गई हैं। अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता। तो इसमें सबसे पुरानी बलवंत राय मेहता है। तो एक तो ऑप्शन आपका 3 से शुरू होने वाले B और D होंगे और जो सबसे लास्ट में है वो है LM सिंघवी समिति। तो 2 लास्ट में होगा। तो ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा 49वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की ओर दोस्तों। 50 में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो जापान में स्थित है दोस्तों। नोबी और कांतो जो है कहाँ स्थित है, जापान में। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित। देखो घुमा के दादा भाई नौरोजी की ये बुक्स है और बहुत पूछी जाती है, लेकिन इस बार सन पूछ लिया गया। तो एक प्रश्न बैंक के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि एक बार प्रश्न बैंक आपने तैयार कर लिया तो उसी के आसपास क्वेश्चन घुमा फिरा के। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1901 में 32वें सोक्रोता द्वीप समूह निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में नामित किया। ये तो सही है, ओमान का नहीं यमन का है। ये जो है यमन का है। किसका है, यमन का है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया और इसलिए केवल 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 53 में चलते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया नोएडा में। प्रश्न संख्या 54 में चलते हैं। 53 में 53 में पूछा गया है 54 में निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। तो ये कानपुर में स्थापित किया गया है। 55 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये जो हमारा मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, यहां से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथकीकरण ये सही है। SC ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की बात की गई, 46 भी सही है। और सहकारी सोसाइटी का संवर्धन ये नहीं है, ये इसमें कामगारों की प्रबंधन में भूमिका के संदर्भ में कहा गया है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है, ऑप्शन सी उत्तर होगा। ग्राम पंचायत सभी को पता है, डी सही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें इस 55 का जो सही उत्तर होगा सी होगा। 56 क्वेश्चन में चलते हैं। 56 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो 56 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वो ये पूछा गया है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप
कंपनियों का मापन होता है। इसमें 30 ब्लू चिप कंपनियों का मापन होता है। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष थे। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में सम्मिलित आमंत्रित किया गया था। तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी ब्राजील को नहीं, भारत को आमंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन केवल ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। मुख्य अवयव ब्यूटेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रश्न संख्या 59 प्रश्न संख्या 59 में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो ब्यूटेन है। 60 में निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा गया है? त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा गया है। इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। 61 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कुल पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 61 में किस कुल के? तो मोरेसी कुल के। ऑप्शन इसका बी सही होगा। प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 61 का बी। प्रश्न संख्या 62 उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। 62 का डी सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर 63 में है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना कहीं ये तो ओलंपिक खेलों से आया, करंट का बहुत सरल से क्वेश्चन है। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, बजरंग पूनिया ने ये भी कांस्य पदक, तो ये सही नहीं होगा। और ये मीरा चानू ने रजत और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, ये तो सभी को पता है। नीरज चोपड़ा तो हमारे वर्तमान स्टार रही है जिन्होंने भारत को एक स्वर्ण पदक दिलाया। तो इसमें जो प्रश्न संख्या 63 है उसमें ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैड लैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो स्लोवे झाओ ने। इसका सही उत्तर होगा स्लोवे झाओ। 61 का जो सही उत्तर होगा स्लोवे झाओ होगा। प्रश्न संख्या 65 में पूछा गया निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील क्या है? लैगून झील पूछ लिया गया, चिल्का है, सभी को पता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई। ऑप्शन ये काफी कठिन लेवल का प्रश्न था। स्टेच्यू ऑफ पीस की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो स्टेच्यू ऑफ पीस की स्थापना राजस्थान में हुई थी। स्टेच्यू ऑफ पीस। अब यूनिटी ऑफ स्टेच्यू आपको पता है गुजरात में है, तो कई लोगों ने गलती भी किया है। तो स्टेच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 निम्नलिखित में किस कण का आवेश शून्य होता है? इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो कण होते हैं वो उदासीन होते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ पाद में इनका निर्माण हुआ, इनकी, और नेमिनाथ का उज्जैन में भी हुआ, महावीर प्रसाद का पावर में। इसलिए वाष्पूजी का जो सही उत्तर होगा इसमें ये होगा सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 70 में पूछा गया है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, किस चीज की समीक्षा करती है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। 71 नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। अब यहाँ गैस करना था, कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, इसलिए नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक तत्व नहीं है। इंडोनेशिया द्वीप में समूहों में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जावा सुमात्री, जावा लोग पहले समझ लेते हैं लेकिन यहाँ से सुमात्रा से शुरू होता है। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बक
तो ऑप्शन बी सही उसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। 73 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकाश पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो पराबैंगनी किरणों को जो आप आधुनिक जो अभी ग्लासेज आ रहे हैं, महंगे ग्लास आ रहे हैं, उनमें कांच लगाया जाता है, वो कांच होता है क्रुक्स कांच। इसी क्रुक्स कांच की वजह से वो लेंस महंगे होते हैं। तो 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। खीरे को 74 क्वेश्चन है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है। परासरण के कारण पानी निकलता है, ऑप्शन सी होगा। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, किससे संबंधित, दिव्यांगों से संबंधित है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, किससे होता है, ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट चलते हैं। फ्लाई ऐश तो पता ही, फ्लाई ऐश जो है ये इससे होता है, ताप विद्युत संयंत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में पूछा गया रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। तो अदालत ए आला की स्थापना प्राय अमृतसर, रंजीत सिंह के नाम पर ही लोगों ने अमृतसर चयन किया, लेकिन ये लाहौर में है। जो अदालत ए आला लाहौर में स्थापित, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनको व्यवस्थित करना है, ध्यान देना। सबसे बाद में तेलंगाना बना है, तो और ऑप्शन तो ये वाले तो दोनों कट गए। और इसमें भी सबसे पहले जो बना है वो है हरियाणा, तो ऑप्शन बी सही है। 78 का ऑप्शन बी सही है। 79 में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि इंडिया क्लाइमेट एक्सचेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में किसके द्वारा किया गया, तो किस महीने में किया गया। अब महीना दे दिया तो ध्यान ये रखना, करंट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में। प्रश्न संख्या 80 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्र फल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो हापुड़ है, ये आपको पता है। 81 क्वेश्चन वायुमंडल में 81 क्वेश्चन में जो पूछा गया है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो प्रकाश के प्रसारण कारण धूल कण है। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। सीरिया नहीं है। रेडियोधर्मिता संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम, ये गलत है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्शन केवल ए सही होगा। प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मात्र, अब आगे 10 मिनट में पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मंडी है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पे स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 66वें, 62वें, 61वें, 63वें, तो 61वें संविधान संशोधन, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 86 प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में है, ये गलत है, बांदा में नहीं है, झांसी में है। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। तो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो कौन सा गलत है, सी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा नया क्वेश्चन है और पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह कथन किस राजनेता का है। तो ये कथन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। प्रश्न संख्या 88 में पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो राजमन्नार समिति की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की जाती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 90 निम्नलिखित में से सूचियों को सम्मिलित करना है। सिमलीपाल उड़ीसा में सभी को पता है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में सभी को पता है, नंदा देवी उत्तराखंड में है सभी को, नोक्रेक मेघालय में है। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पर है, सही है। चचाई बीहड़ नदी पर, धुआंधार नर्मदा नदी पर है, और बूढ़ा घाघ प्रपात। तो बूढ़ा घाघ प्रपात जो है कांची नदी पर नहीं है, ये बुरहा नदी पर है। कृपा किस पर है? बुरहा नदी पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विटामिन ए आवश्यक है, और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन चारों योजनाओं को उनके प्रारंभिक वर्ष से सुमेलित करना है। तो आप सभी ध्यान से देखेंगे कि जो ए है, आम आदमी बीमा योजना 2007 में हुई थी, पीएम आत्मनिर्भर योजना 2018 की है, और सी प्रधानमंत्री आरोग्य जन योजना 2018 की है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 की है। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। डी का दो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में आई थी, और डी में केवल 2 है, इसी से ही क्रैक हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो 93 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण लिखने किसके द्वारा किया गया? तो पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन सी सही है। 95 का क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनके कालक्रम पर अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, और दांडी मार्च। तो सबसे पश्चात, सबसे बाद में तो दांडी मार्च है। क्या है? दांडी मार्च है। तो ऑप्शन आपका ये और ये, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 96 में चलते हैं। निम्नलिखित कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान श्रमिक, तो इसमें ये शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और 3 शामिल नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो सही उत्तर होगा 1 और 3। प्रश्न संख्या 57 लिखित सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन कब किया गया है? तो ध्यान रखें 2004 में तो पीसी होटा समिति की रिपोर्ट आई थी, तो 4 में तो गठन किया नहीं, बाद में गठित होगा नहीं। तो ये तीनों और चारों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 98 में पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार कौन सा सर्वाधिक, ये तो सभी को पता है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी सही होगा।
प्रश्न संख्या 99, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय का क्या थीम था? तो रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ लिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के लिए वाइकोम सत्याग्रह का मंदिर प्रवेश सत्याग्रह भी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन, ये तो सही है, गांधी जी ने भाग लिया, ये भी सही है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राणा हमीर मेवाड़ के थे, सही है। राणा हमीर मेवाड़ के थे, सही है। मलिक राजा फारूकी खानदेश के मालवा के भी थे, ये सही है। जो ऑप्शन जो गलत है वो है राणा मुंडा, ये भी मेवाड़ के थे। 102 शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्यों को परिवर्तित संबंध मुद्रास्फीति का मानक किसमें थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है? प्रश्न संख्या 103, प्रश्न संख्या 103, 103 में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व तो सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना किस जहाज ने भाग लिया? तो इसमें जो भाग लिया भारतीय नौसेना में INS तलवार ने। प्रश्न संख्या 105 में देखेंगे, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, खनिज अन्वेषण लिमिटेड खनिज और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय एल्युमिनियम निगम, इनको समझने का प्रयास करते हैं। 105, तो 105 में ए का 4 तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और बी खनिज अन्वेषण आयोग नागपुर में, सी राष्ट्रीय खनिज भुवनेश्वर में ना हैदराबाद में और डी का 1 एल्युमिनियम भुवनेश्वर। ऑप्शन इसका सी सही है। ऑप्शन संख्या प्रश्न संख्या ध्यान देना है, प्रश्न संख्या 105 का जो सही होगा 105 का सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा ये गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग को उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया, ऑप्शन सी सही है। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्राप्त किया है और यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जा सकता है? 29 उत्पादों पर लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 107, चलते हैं प्रश्न संख्या 108। क्वेश्चन संख्या 108 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो हम की भावना होती है, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। क्षेत्र ग्रामीण समुदाय का जो क्षेत्र होता है वो क्लियर नहीं होता। एक गांव की जो भूमि है दूसरे गांव के जमीन एरिया में पड़ जाती है और दूसरे गांव का जो क्षेत्र है इस प्रकार जो है दूसरे गांव में आ जाता है। तो इस प्रकार एक गांव की जमीन दूसरे गांव में, तो क्षेत्र विशेष क्लियर नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। 109, एक आणविकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो पेट्रोलियम है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजजी ने और अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, हसन निजामी ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? केसिनी योगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 112 112 में चलते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। तो यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन 112 का जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल ए। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? ये सारी पुस्तकें अमर सेन की हैं, लेकिन होम इन द वर्ल्ड 2021 में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 114 में चलते हैं। 114 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय नदी की गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी है, ये गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। 116 में चलते हैं। 115 क्वेश्चन नंबर 115 115 में पूछा गया है कि स्ले रिंगलमैन स्केल का प्रयोग तो किसके घनत्व के मापन में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, धुआं के मापन में किया जाता है। किसके मापन में किया जाता है? धुआं के मापन में किया जाता है। 116 में प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है तो वाईफाई से। निम्नलिखित में किसको संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम महिला ट्रेजरी नियुक्त किया गया? तो येलेन ये सही होगा। प्रश्न संख्या 118 निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरका, एस्टिकम, हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट, दूध खट्टा होना, ये गलत है। ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा 118 का वो होगा ऑप्शन सी। 118 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये तो सभी को पता होगा, सर विलियम जोन्स। प्रश्न संख्या 120 नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की निर्धारण राष्ट्रपति करता है और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण संसद करती है। तो ऑप्शन ए गलत है और आर सही है। ये वाला ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है और आर सही। ऑप्शन 120 का डी सही है। चलते हैं 121 क्वेश्चन में। 121 क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई? तो देखो बुजुर्गों के लिए लगा रखे हैं। बद्य प्राय सभी लोगों ने बुजुर्गों को ही समझा था, लेकिन ये जो यात्रा है वो है मजदूरों के लिए लाई गई थी। किन के लिए लाई गई थी? मजदूरों के लिए लाई गई थी। तो ऑप्शन डी सही है। 122 में चलते हैं। 122 में पूछा गया है कि इन तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। दोनों सही है। प्रश्न संख्या 123 में चलते हैं। 123 में पूछा गया निम्नलिखित किस वर्ष भारत का सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण पारित किया गया? तो 1986 में पारित किया गया। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 124 निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान है? ध्यान रखना दोस्तों, ये भारतीय और मैत्री हैं। क्यों भारतीय और मैत्री हैं? क्योंकि हिमाद्री तो उत्तरी गोलार्ध में है और बाकी हिमाद्री भारतीय मैत्री और दक्षिणी गोलार्ध। भारतीय मैत्री दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, अंटार्कटिका में है। तो लेकिन दक्षिणी गंगोत्री ऑपरेशनल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है।
क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए 125 में चलते हैं। 125 क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है कि इको मार्क, जहां इको लग जाए तो वहां पर्यावरण की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इको मार्क। 126 में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? जनसंख्या नहीं है, संचय और तकनीकी सुधार है, तो विशेषीकृत सुविधाएं, श्रम विभाजन भी है, तकनीकी विद और नौकरशाह भी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। 127 में पूछा गया है, 127 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा संभव विश्व सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है? ये राधा कृष्णन जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 127 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। 127 में जो पूछा गया था उसका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी। राधा, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र तो यूरोप ही रहेगा। सातवाहन शासकों के समय कौन सा कथन? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को आर्थिक प्रोत्साहन मिला, ये भी सही। तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 130 में पूछा गया, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा डिवीजन गृह मंत्रालय द्वारा एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का पदेन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 131 क्वेश्चन में, फरवरी 2021 में जी अंकोजो इबेला का विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में किस राष्ट्र की है? तो ये नाइजीरिया की है। किसकी है? नाइजीरिया की है। एक 132 में पूछा गया है, निम्नलिखित एक और दो को सुमेलित करना है। तमिलनाडु दोदा बेटा सभी को पता है, 1 का 4, तो ए और बी ऑप्शन पहले ही खत्म। राजस्थान गुरशिखर, बी का 3, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 132 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। चलते हैं 133 में पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, पूरी तरह गलत। पहला ऑप्शन गलत है, पहला कथन गलत है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 134 क्वेश्चन में, किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रिसेट प्रयास का प्रारंभ किया गया? तो द ग्रेट रिसेट प्रयास प्रारंभ किया गया ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जो है शुरू किया गया। ऑप्शन 134 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 134 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 135 निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की। ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? धन विधेयक को प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। दोस्तों निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित किए। गोलकनाथ, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और तो इसका जो कूट मिलाएंगे तो ऑप्शन ए सही होगा। एक 137 का जो गोलकनाथ केशवानंद 24वां संविधान संशोधन, तो इस ऑप्शन इसका ए सही है।
प्रश्न संख्या 138, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सबको पता है विश्व खाद्य दिवस खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो 2021 का पुलित्जर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम ने जीता। किसने जीता? द न्यूयॉर्क टाइम ने जीता। प्रश्न संख्या 140, 10 क्वेश्चन और आपके रह गए हैं। 140 में पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की। यह गलत है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हो, ये तो गलत है। कारण नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, सही है। ए गलत, आर सही है। ए गलत, आर सही है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 141 में चलते हैं। भारत के वित्त आयोग के प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक संघ और राज्यों के राजस्व का वितरण करना। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। 142, ब्रिटिश इंडिया ने निम्नलिखित में से किस संविधान ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल दिया? कितना बड़ा क्वेश्चन। सामान्य से क्या कहते हैं, विभागीय प्रणाली का जन्म कब किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो विभागीय प्रणाली का जन्म 1861 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शीत प्रकोष्ठ भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, किसमें देता है? ये श्वसन दर को ह्रास से। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में चलते हैं। 144 में पूछा गया नीचे दो दिए गए कथन, इनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति निपटने के लिए एक कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण के अभाव के कारण होती है। ऑप्शन ए सही। इसमें ए और दोनों कारण और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। 145 में पूछा गया है कि 145 में जो आपसे पूछा गया है, इसको सूची को सुमेलित करना। सुमेलित करने वाले बहुत पूछे गए। तो रागमाला किसकी है? तो रागमाला श्रीकंठ, ए का 4, बस इसी से उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 146 से चलते हैं। इसको भी माउंट रेनियर कहाँ पे है? माउंट एटना इटली में है। माउंट पेरिकुटीन कहाँ पे है? और माउंट एपो। तीन को मिलान करना। तो इसका सही उत्तर जो 146 का होगा ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए दोस्तों 147 क्वेश्चन में चलते हैं। 147 में पूछा गया उत्तर प्रदेश बजट 2021। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? तो विद्यार्थियों को टैबलेट मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत, किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, इनकी राज्यसभा की सीटें हैं, इनको मिलान करना है। राजस्थान तो 1 की 10। राजस्थान देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए उसकी सीटें कम हैं। और बी गुजरात में जनसंख्या ज़्यादा है, गुजरात की थोड़ा सा, तो वहाँ 11 सीटें। कर्नाटक की सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। 149 क्वेश्चन में चलते हैं। 149 क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों 149 और 50 जन्म दर के संदर्भ में लिखित कथनों पर सही है। नगरीकरण जन्म दर करने में सहायक है, सही है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न दर से सीधा संबंध, सही है। ऑप्शन सी सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, कैरिबियन द्वीप सागर कहाँ पर अवस्थित नहीं है? कैरिबियन सागर में कौन सा द्वीप अवस्थित नहीं है?
ग्रेनाडा, मंडीरा, मोंटसेराट और एंगुली। तो ये जो है मंडीरा नहीं है। क्या है दोस्तों? ये मंडीरा जो है ये अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक, ये अटलांटिक में स्थित है। इस बार दोस्तों 150 प्रश्न आपके जो जीएस के थे वो आपको मिल गए हैं। आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे और आना भी चाहिए। मेहनत यदि आपने किया है रेगुलर रूप से, और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन हम उन गलतियों में सुधार कर सकते हैं और सुधार करके रिजल्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको इसी तरह है अनोद एकेडमी के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में अनोद एकेडमी में 2 बहुत मस्त शानदार सीरीज चल रही है। एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज और हिंदी व्याकरण की सीरीज और भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज, बहुत ही शानदार से। इसमें भी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, तो आप उनको जरूर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो के लिंक आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।